बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया। इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटीज और जिला काउंसिल्स में ज़िमनी इंतखाब होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए खाली करदा नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने खाली नशिस्तों के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटियों और ज़िला कौंसिल में ज़िमनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने खाली मखसूस नशिस्तों का शेड्यूल का भी ऐलान किया। कराची के 7 अजला में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के लिए नशिस्तें खाली की गई हैं, जहां खाली की गई नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कागजात वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी 21 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी निशानात 22 अक्टूबर को अलॉट होंगे। इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 नवंबर को होगी। निगरान सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद कराची समेत सूबा भर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर व तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा किस किस की कहाँ तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके तहत समीला खान पठान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जनूबी कराची, सैयद जहांगीर अली शाह को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 गरबी कराची, मोहम्मद आसिफ जुनेजो को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 वस्ती कराची तैनात किया गया है। नवाब समीर हुसैन लगारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलिर कराची और अब्दुल करीम मेमन को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शर्की कराची तैनात किया गया है। जाहिद जुनेजो को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी, जहूर अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कीमाड़ी और नासिर अहमद अवासी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सक्कर तैनात कर दिया गया। नजीबुर रहमान जमाली को जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 हैदराबाद, मुनवर अब्बास सुमरो को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडवालायार, एजाज अहमद जतोई को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंड मोहम्मद खान तैनात किया गया है। नूर अहमद जो है खाउरो को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मटियारी, मोहम्मद अली ख्वाजा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ठट्टा और अब्दुल करीम संगराजी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सजावल तैनात कर दिया गया है। जावेद अहमद दारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 बदीन, लियाकत अली कलोरो को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 घोटकी और अब्दुल हमीद मुगल को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 उमरकोट तैनात कर दिया गया है। जबकि आसफ अली खासकली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सरफरकर, मोहम्मद सलीम चतुई को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सांगड़ और गुलाम दस्तगीर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नीलफाम तैनात कर दिया गया है। जबकि सफदर अली मीरानी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 दादू, आसफ रजा चांडी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नारकाना और दिलशाद अहमद उमरानी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया है। जबकि जाहिर इसके अलावा जो है दीगर अथॉरिटी जो बल्दियात की ज़िली इदारे हैं वहाँ पर भी तकर्र तबादले कर दिए गए, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 30 से ज़्यादा जिनके तकर्र तबादले करके इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये तकर्र तबादले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इजाज़त के बाद सरकार की जानब से कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। निगरान वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर जामिया कराची के असासा ने हड़ताल को ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आला ने 9 जामिया की जानिब से 9 सालों से सेनेट न बुलाने पर भी बरहमी का इजहार किया है। निगरान वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स और सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड और हायर एजुकेशन कमीशन को तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पेंशन फंड कायम करने, रिटायर्ड मुलाजमीन की बर वक्त पेंशन अदायगी के लिए ऑडिट करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आला ने 9 जामियात की जानिब से 9 सालों से सेनेट ना बुलाने पर हैरानगी का इजहार किया। कहा कि पब्लिक सेक्टर की ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ माली इंतज़ाम की वजह से भारी खसारे में चल रही हैं। वज़ीर-ए-आला ने सेक्रेटरी UNV को हिदायत की कि वो मारूफ और तस्लीम शुदा ऑडिटर्स के जरिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ऑडिट कराए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर सेक्रेटरी नूर अहमद समो और चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफ़ी ने असासा से मुलाकात की और मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी, जिसमें जामिया कराची के असासा ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने 1 साल से ज़्यादा तक गायब रहने वाले असातिज़ा को फारिग करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मकबूल बाकर ने तालीम में इस्लाहात लाने के अज़्म का इजहार किया। बोले सिर्फ असातिज़ा की हाज़िरी यकीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, उस्ताद को पढ़ाना भी आना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आला ने स्कूल्स में मनशियात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म दिया।
निगरान वजीर आला सिंध तालीम की बेहतरी के लिए सरगर्म हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन का इजलास हुआ, जिसमें वजीर तालीम राना हुसैन और सेक्रेटरी शीरीन नारेजो ने ब्रीफिंग दी। बताया कि सिंध में कुल 40,482 स्कूल हैं, उनमें 35,953 प्राइमरी हैं, उनमें 1640 मिडल, 838 एलिमेंट्री, 1630 सेकेंडरी और 421 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसी तरह असातिज़ा की तादाद 1,56,949 है, जिनमें 1,56,003 मेल और 51,346 फीमेल हैं। ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है। निगरान वज़ीर आला ने असातिज़ा के इंतखाब को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत कर दी। बताया कि सिर्फ हाजिरी नहीं, उस्ताद को तुलबा को पढ़ाना भी आना चाहिए। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला को स्कूल की नाकिस इमारतों से मुतालिक आगाह किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तालीम को अपना हथियार बनाने के अज़्म का इजहार किया। 1 साल से ज़ायद अरसा तक गायब रहने वाले असातिज़ा को फारिग करने की हिदायत कर दी। महकमा खजाना से मदद लेकर गायब असातिज़ा का डेटा मुरतब करके कार्रवाई करने की भी हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला ने स्कूल्स में मंशियात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म दिया। उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को 7 यौम में तमाम स्कूल्स को निसाबी किताबें फराहम करने की भी हिदायत की। साफ कहा कि 7 दिनों में खुद आकर चेक करूंगा निसाबी किताबें तकसीम हुई या नहीं। निगरान वज़ीर आला ने तमाम तैलीमी इदारों की ग्रांट फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की है। आजिज़ जमाली, कराची। कराची के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत बढ़ने लगी। DMC गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोरंगी नंबर 2 में तालिबात को नई इमारत मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना है। स्कूल की नई इमारत में बिजली और पानी के साथ वॉशरूम की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। स्कूल के तलबा को हाल ही में पुरानी इमारत से नई इमारत मुंतकिल किया गया था। सबा परवेज की रिपोर्ट देखिए। कराची में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की शिकायत ताहाल बरकरार। कोरंगी 2 नंबर में स्कूल की नई इमारत तालिबात के लिए मुश्किल का बाइस बन गई। DMC गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में तालिबात को पुरानी इमारत से नई इमारत मुंतकिल कर दिया, लेकिन नए स्कूल की इमारत में बिजली है न पानी की सहूलत, वॉशरूम के दरवाजे भी नहीं है। तालिबात को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर पंखे नहीं है और है ना हम लोग को गर्मी में काम करना पड़ता है बगैर लाइट के, और वॉशरूम के दरवाजे भी नहीं है, इस काबिल भी नहीं कि हम वॉशरूम में जा सकें। जी, हवा भी नहीं आती है, इतनी गर्मी लगती है। स्कूल ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि नई इमारत में बिजली और पानी का कनेक्शन बहाल किया जाए ताकि तालिबात की मुश्किलात हल हो सके। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। करप्शन से निजात का अज़्म। निगरान वज़ीर आला सिंध का करप्शन में मुलविस 5 सब रजिस्ट्रार्स को हटाने का हुक्म, मजीद 6 सब रजिस्ट्रार्स के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने महकमे रेवेन्यू के दफातर के दौरों के बाद करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने फौरी तौर पर 6 सब रजिस्ट्रारों को हटाने की हिदायत और 5 सब रजिस्ट्रार्स के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ये अहकाम वज़ीर रेवेन्यू यूनुस ढागा को दी कि 5 सब रजिस्ट्रार में बदर और शाकरो, नदीम बलोच, इकबाल हुसैन, इस्माइल और आसिफ सरकी शामिल हैं। याद रहे कि 6 सब रजिस्ट्रार चंद दिन पहले कराची में तैनात हुए थे। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी रेवेन्यू के दफ्तर में काम करने वाले ज़िया शाह को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। 5 सब रजिस्ट्रारों में बदर मेतलो, शाकरो घेओ, नदीम बलोच, इकबाल हुसैन, इस्माइल रहपोटो और आसिफ सरकी शामिल हैं। पानी की बूंद बूंद को तरसते शहर कायद के लिए अच्छी खबर। वर्ल्ड बैंक ने शहर में फराहमी और निकासी आप के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर कॉरपोरेशन हुकाम से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक के वफद ने हाइड्रेंस मैनेजमेंट सेनेटर वाटर कॉरपोरेशन का तफसीली मुआयना किया, जिस पर MD वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक वफद को CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने हाइड्रेंस मैनेजमेंट सेंटर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के वफद ने CEO वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हाइड्रेंस मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के सिलसिले में उनकी काविशों को सराहते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक शहर में फराहमी और निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर कॉरपोरेशन हुकाम से भरपूर ताउन जारी रखेगा।
दस्ताने है बल्दिया टाउन केस में सिंध हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर और खुर्रम निसार के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इस्तफसार किया कि हमाद सिद्दीकी को वतन वापसी लाने के लिए क्या इकदाम किए। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि इंटरपोल रिपोर्ट के मुताबिक हमाद सिद्दीकी 2017 में अबू धाबी छोड़ चुका है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि हमाद सिद्दीकी सानिया बल्दिया केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही अबू धाबी छोड़ चुका था। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला नदीम महबूब ने जवाब दिया कि हमाद सिद्दीकी 2013 में पाकिस्तान से चला गया था। अदालत ने कत्ल केस के मफरूर मुलजिम तकी हैदर शाह और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस मुलजिम खुर्रम निसार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने खुर्रम निसार के मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुर्रम निसार स्वीडिश नेशनल है और स्वीडन के साथ पाकिस्तान का कैदियों की हवालगी का मुआहिदा नहीं है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि वो दोहरी शहरियत रखता है तो स्वीडन के कानून के तहत भी उसका ट्रायल हो सकता है। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। DIG ईस्ट गुलाम असफर का कहना है कि सुपर हाईवे, सोहराब गोड और कीडे स्कीम 33 में कब्जा माफिया के कारिंदों की लिस्टें तैयार कर ली हैं। लैंड ग्रैबर्स की मदद करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज किया है। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। लैंड माफिया और जो लैंड ग्रैबिंग में जो नेटवर्क इन्वॉल्व है उनके पीछे हम सख्ती से जाएंगे और ये नंबर 1 प्रायोरिटी है IG साहब की और एडिशनल IG की और हुकूमत वक्त की। जो इंक्वायरी है वो मैं ख़ुद कर रहा हूँ और उसके अंदर भी जो जो चीज़ें हैं सामने आएंगी वो इंशाअल्लाह वो हम ठोक बजा के लिखेंगे और बताएंगे। जो पुलिस वाले इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है और आगे फर्दर किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो इसको हम यकीनी बनाएंगे। हुकूमत के बाद सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। नासिर शाह ने सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दावा कर दिया। बोले जो काम आधे में छोड़े हैं वो मुकम्मल करेंगे। रेजेंट प्लाजा होटल में अल-फुरकान एजुकेशन के बच्चों के फन पारों की नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बहुत अच्छे इंसान है। गैर जानिबदाराना रहना उनके फ़राइज़ में शामिल है। मोहसिन नकवी का आसिफ जरदारी से करीबी ताल्लुक़ है, हम उनको बहुत एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी के इजलास में कुछ दोस्तों ने शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन गैर जानिबदार रहना निगरान वज़ीर आला के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कराने का ऐलान खुशाइंद है, जिससे इलेक्शन ना कराने की अफवाहें दम तोड़ गईं। अलबत्ता हम चाहते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल भी फौरी तौर पर जारी किया जाए। नाज़रीन, अमरीकी करेंसी की गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह तक गिर गया। अमरीकी डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 291 रुपए से भी नीचे आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 293 रुपए का हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की तनज़ुली, रुपए की बुलंदी, मईशत की बेहतरी के इशारे। क्रैकडाउन ने रुपए को मजबूत बना दिया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 291 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 76 पैसे से गिरकर 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 16 रुपए 14 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से दरामदी लागत कम होगी, जो महंगाई की शरह में भी कमी करेगा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 293 रुपए तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 37 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए कमी से 313 रुपए, बरतानी पाउंड 4 रुपए कमी से 367 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। सोने के कारोबार में सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब 14 दिन गुजर जाने के बाद भी सोने के रेट जारी ना हो सके। और सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब से सोने की कीमतों के हवाले से एक के बाद एक तारीख का ऐलान किया गया और आज भी सोने के रेट जारी नहीं किए जा सके। तफसीलात के मुताबिक सोने के सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद से सोने की कीमतें जारी नहीं की गई। 12 सितंबर को आखिरी बार एसोसिएशन की जानिब से रेट जारी किए गए थे और 1 सितंबर को 1 तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपये मुकर्रर की गई थी और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,84,585 रुपये मुकर्रर की गई थी।
7वीं स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स अख्ताम पजीर हो गई। मुकाबलों में कराची के 100 से ज़ायद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। ए लेवल्स की जनरल ट्रॉफी हाईब्रोक कॉलेज के नाम रही। ओ लेवल्स में CAS स्कूल कामयाब रहा। जूनियर कैटेगरी में हैप्पी होम, जबकि हो यूनिवर्सिटी मुकाबलों में जामे कराची ने मैदान मान लिया। 10 रोज तक जारी रहने वाले 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का रंगारंग तकरीब में इख्तिताम हो गया। तकरीब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कराची सेंटर में मुनक्किद हुई। 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स की टाइटल कैटेगरी ए लेवल्स की जनरल ट्रॉफी हाईब्रोक कॉलेज ने जीत ली। ओ लेवल्स में CAS स्कूल पहले नंबर पर रहा। जूनियर मुकाबलों की जनरल ट्रॉफी हैप्पी होम स्कूल के नाम रही, जबकि यूनिवर्सिटीज के मुकाबलों में जामिया कराची ने मैदान मार लिया। तलबा और तलबात ने ट्रॉफी और मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। टूर्नामेंट वगैरह बहुत अच्छा रहा था। हमने काफ़ी महीनों से ट्रेनिंग करे थे, इसलिए तो ऑब्वियसली जीतने के बाद अलग ही खुशी होती है। हम लोग यहाँ स्किपिंग के लिए आए थे और माशाल्लाह हमारी फर्स्ट पोजीशन आए इरादा है। मेरे को इवेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने रोप स्किपिंग में पार्टिसिपेट किया था, मेरे को फर्स्ट मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आगे। चेयरमैन ओलंपिक स्टूडेंट फैसल जफर और मेहमान खुसूसी अब्दुल वहाब का कहना था कि इस शहर को खेल की ज़रूरत है। बच्चों को खेलों की तरफ राग़िब करना अच्छा इक़दाम है। मैं खुद देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इतने बच्चे माशाल्लाह और जो कि पहले खेलों से दूर थे और वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बच्चों को खेलों पे लेकर आए। एक्सेलेंट, टू गुड। और मैं तो यही बोलूँगा कि ये तो अब ईयरली नहीं, मेरे ख्याल में मंथली होने चाहिए इस तरीके के गेम्स। जब ये बच्चे बाहर आएंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे, तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, इनको प्रोमोट किया जाए और इनको आगे इनकरेज किया जाए। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम में शामिल 18 खेलों की फातिह टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद शरियार के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन एवेस्टीन से अवाम को बचाने के लिए महकमा सेहत का एक्शन। महकमा सेहत सिंध ने एवेस्टीन इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। निगरान वज़ीर सेहत सिंध ने अस्पतालों, गोदामों, फार्मेसीज में कार्रवाई की हिदायत कर दी। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीमों की अस्पतालों, फार्मेसीज समेत दीगर गोदामों में कार्रवाई में 400 से ज़्यादा इंजेक्शन तहवील में ले लिए गए हैं। तफसीलात क्या है बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ। राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन एवेस्टीन से आवाम को बचाने के लिए महकमा सेहत सिंध का जो है वो एक्शन हुआ है। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर की टीमों की अस्पतालों, फार्मेसीज समेत दीगर गोदामों में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में 400 से ज़्यादा इंजेक्शन तहवील में लिए गए हैं। महकमा सेहत सिंध की मज़कूरा बैच और रिकॉर्ड की छानबीन की जो है वो हिदायत भी की गई है। मज़कूरा बैच की फरोख्त और फराहमी का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, जबकि महकमा सेहत सिंध की और 80 इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त पर जो है वो पाबंदी भी लगा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। राबिल, ये भी बताइएगा, जैसे एक ड्राफ्ट की एक और भी रिपोर्ट सामने आई थी जो आज दोपहर में हमने शेयर की थी, जिसमें एक बुखार की दवा जो है उसके हवाले से कहा जा रहा था वो गैर मियारी है। अब ये एक और इंजेक्शन है, ये 2-3 दिन से खैर खबरों में है। क्या वजूहात हैं कि गैर मियारी अद्वियात इंजेक्शन मार्केट में है और ड्राफ्ट से पहले क्लियर हुए हैं और अब उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि गैर मियारी हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये पंजाब में भी केस की तरह से रिपोर्ट हुए हैं कि काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जो बिनाई से वो कमज़ोर हो गई, जिनकी जो है बिनाई मुतासर हो गई है, क्योंकि खुद जो है लोग अपने आप से डॉक्टर से दिखाने के बजाय जो है खुद से इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये आवाम के लिए जान में ख़तरा भी बनता जा रहा है। साथ ही साथ लोगों की जो है बिनाई भी मुतासर हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी जो है महकमा सेहत सिंध की 80 इंजेक्शन की जो है खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकी का मजीद जो भी राय अमल होगा वो महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है राबिल, आपने हमें अपडेट किया। खातिबुल नबीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के जश्न पर कराची का साहिल भी सल्लल्लाहु अलैहि की सदाहों से गूंज उठा। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के तहत केबाड़ी ता मनोड़ा तक लांचों पर अज़ीमुश्शान मिलाद रैली निकाली गई। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मोहसिन कायनात सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न, समंदर की तलातुम खेज लहरें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठी। किमाड़ी जेटी की मस्जिद अवेस करनी में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। मुख्तसर मिलाद के बाद इलाकाई मिलाद रैली भी निकाली गई। जमात अहले सुन्नत कराची की जानिब से किमाड़ी ता मनोड़ा तक समंदरी लांचों पर अजीमुल शान मिलाद रैली निकाली गई। नाज़िम आला कराची जमात अहले सुन्नत
حضرت علامہ عبد الوہاب اکرم اور نائب ناظم علامہ شوکت سیالوی کہتے ہیں گلی گلی نگر نگر ہر مقام ہر کونے پر صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج ہے. کراچی کے ہر گوشے کی طرح الحمدللہ کراچی کے سمندر جو کراچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی لہروں پر بھی الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک جلوس نکالا جاتا ہے اور گویا پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی محبت کا، دنیا میں امن کا اور اسلام کے امن کا جو پیغام ہے، وہ انسانیت کے احترام کا جو پیغام ہے، وہ پوری دنیا میں حضور علیہ السلام جو کہ رحمت العالمین ہیں ان کی آمد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تک انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. جماعت اہل سنت کماڑی زون کی جانب سے کشتی میلاد ریلی کماڑی سے منوڑا، جزیرہ بابا بھیٹ، شمس پیر اور مختلف جزیروں سے ہوتی ہوئی کماڑی جیٹی پر اختتام پذیر ہوئی. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ طہا ملک، سٹی 21. ناظرین، مستقبل کے سٹارز ایکشن میں نازک انگلیوں اور شفاف ذہن سے کینوس پر دلکش رنگ بکھیر دیے. 14 مختلف اسکولوں کے 200 سے زائد بچوں کے فن پاروں کی نمائش. شاندار مصوری دیکھ کر ترکی کے کونسل جنرل اور ناصر حسین تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. کہا یہ فن پارے دیکھ کر ذہن دنگ رہ جاتا ہے. عاجز جمالی رپورٹ کریں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. ننھے منھے مصوروں کا سحر انگیز آرٹ ورک پاکستان کے روشن مستقبل کا نشان. الفرقان ویلفیئر کے تحت پسماندہ علاقوں میں زیر تعلیم غریب والدین کے بچوں کے لیے سجا میدان. بچوں نے کمال کے فن پارے تخلیق کیے. پینٹنگز اور دستکاریوں کے علاوہ مختلف انوکھی تخلیق نے نمائش کو 4 چاند لگا دیے. سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور ترکی کے کونسل جنرل جمال سنگھو نے نمائش کا افتتاح کیا. بہت ہی زیادہ ہمیں ایک لحاظ سے فخر محسوس ہوا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ننھے منھے پیارے بچوں سے، اپنی بیٹوں سے، بیٹیوں سے کہ وی آل آر پراؤڈ آف یو. جو آپ نے محنت کی اور جو ٹیلنٹ ہے اور انشاءاللہ یہ آگے آئے گا. Education is very important. No country can develop, prosper or advance without education. We have to provide them quality education. We have to provide them science and technology. Without science and technology, no country can develop. الفرقان ویلفیئر کی عائشہ انتصار کا کہنا تھا کہ الفرقان کے اسکولوں میں نصابی کتابیں، یونیفارم، بیگز اور لنچ مفت فراہم کیا جاتا ہے. الفرقان ان کو اسکولز کے اندر یونیفارم سے لے کے کھانے تک پرووائڈ کرتا ہے اور ان کی پوری رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے. آج جو ان کا یہ انیشیٹو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان بچوں کو انہوں نے ایک ریسیپی آف سکسیس دی ہے. بچوں کے تخلیق کردہ فن پاروں کی نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی. نہاری، بریانی، حلیم، مچھلی، مٹھائی، لسی، آئس کریم اور بہت کچھ. کراچی کی بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے پوری دنیا میں چرچے ہونے لگے. غیر ملکی سیاحوں نے بھی مشہور فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کا رخ کر لیا. سیاح کہتے ہیں کہ کراچی خوبصورت شہر اور یہاں کے کھانے بھی مزیدار ہیں. آئمہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے. صبح کا ناشتہ ہو یا دوپہر کا کھانا یا رات دیر تک کھابے کا پروگرام، کراچی کا بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانے لگی. کراچی کے باسی اپنی جگہ، اب غیر ملکی سیاح بھی کھانے پینے کے لیے بنس روڈ کا رخ کرنے لگے، جہاں برطانوی دور کی پرانی عمارتوں کے نیچے ہوٹلز اور ریسٹورینٹ سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے لگے. غیر ملکی سیاحوں کا کہنا تھا کہ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہاں کے کھانے بھی بہت مزیدار ہیں. Karachi is really beautiful city. We love the city, also the state, and the food is amazing, and the people are great, and yeah, it's really awesome here. کراچی کے کھانے دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس کا منہ بولتا ثبوت بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر غیر ملکی شہریوں کی آمد ہے. کیمرامین ساجد علی کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیتا ہے.